आता है, चाहे आपका यूटी होगा, चाहे आपके मिडिल टर्म होंगे, चाहे फाइनल टर्म होंगे, उसमें ये क्वेश्चन जो ऊपर है फैक्टराइज करना ये जरूर आएगा। इसके 2-3 पार्ट है वो आपको आने चाहिए, जो हमने पीछे सीखे हैं वो 3 पार्ट इसमें इंक्लूड होकर के आया है। तो जिसको पिछले 3 पार्ट नहीं आता हो, 3 पार्ट नहीं आते हो, तो उसको मैं पिछली वीडियोज भेज दूंगा, वो वहां से इन पार्टों को सीख करके और फिर इसको पक्का करेगा। फिलहाल जो बच्चे नए आज जुड़े हैं, नहीं आए एक बार में, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका रीजन सिर्फ ये होगा कि आपने 3 बातें नहीं सीखी हैं। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि तीनों बातें यहीं पे समझ में आ जाए। उससे अगर वो भी समझ में आया तो पीछे का भी बहुत हद तक आ जाएगा तुम्हें। तो भाई सबसे पहले मैं इसके फैक्टर सिखा रहा हूं कि ये फैक्टर यूज होगा। मैंने क्या करना होता है, मिडिल टर्म स्प्लिट करनी होती है। मिडिल में क्या 5, इसका कोफिशिएंट और इसके कोफिशिएंट, लास्ट वाला शुरू वाला और लास्ट वाला कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है और ये कांस्टेंट 6 है। आंसर आया 6। इस 6 के फैक्टर करने होते हैं जिसको प्लस माइनस करके 5 आना चाहिए। तो 3 2 जा 6 होता है और इन दोनों को प्लस करके 5 बनता है। इन दोनों को प्लस करके 5 बनता है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ प्लस लगाना है, बीच में ब्रैकेट लगाना है, जो वेरिएबल यहाँ हो वही वेरिएबल यहाँ लिखना है और कॉर्नर की वैल्यू में कोई फर्क नहीं डालना, कोने में सेम एज इट इज रहने देना। ये y स्क्वायर ऐसे रहने दिया, 6 ऐसे रहने दिया। इस -5 की जगह ब्रैकेट लगाया है, -5 की जगह ब्रैकेट लगाया है। यहाँ प्लस ही यूज करना है आपको, यहाँ कभी भी ये वाला साइन यूज नहीं करना। अब आपने इसके 2 फैक्टर बने, 6 के 3 और 2 बने। 3 और 2 से 5 आता है और इस 3 और 2 से 5 कैसे आएगा, प्लस करके या माइनस करके? 3 और 2 को प्लस करेंगे तो मेरा 5 आएगा। बेटा बोलना नहीं है बीच में। 3 और 2 को प्लस करके मेरा 5 आता है। तो ये 5 आ रहा प्लस करके। जब प्लस करना होता है तो ये वाला साइन दोनों में लगाते हैं, दोनों में यहां वाला साइन लगाते हैं। अगर प्लस किया हो तो इन 2 वैल्यू को प्लस किया हो तो यही साइन लगेगा दोनों में। यहां माइनस हो तो दोनों में माइनस, यहां प्लस हो तो दोनों में प्लस। अगर इन दोनों को माइनस किया होता तो दोनों में डिफरेंट साइन आते हैं। बड़ी वैल्यू में ये वाला साइन और छोटे में दूसरा साइन। तो फिलहाल तो मैंने प्लस किया है, इसलिए दोनों में माइनस का साइन आएगा, -3 -2। अब मैं यहां पे कुछ नहीं है तो 1 है, प्लस के 1 को -3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, प्लस के 1 को -3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो -3 और ये y दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3y हो गया। प्लस के 3, ये सोच लो पहले से ही कि ये y से मल्टीप्लाई कर रहा तो ये -3 हो गया, ये -2y हो गया। पहले से प्रिपेयर रहो कि -3y और -2y है, ये वाला y अंदर डाल दिया। तो प्लस को माइनस से किया तो माइनस और फिर प्लस को माइनस से किया तो माइनस, +6। इसके बाद दोनों के पेयर बनाते हैं। इन दोनों में नंबर कोई भी कॉमन नहीं निकल रहा है, इसलिए नंबर नहीं लिखा। वेरिएबल दोनों में y है तो y कॉमन निकाल दिया। जो कॉमन आता है उससे पहले इसको कैंसिल करते हैं। इस y से इस y को कैंसिल किया या डिवाइड किया तो सिंगल y आया। एक y से एक y कैंसिल तो सिंगल y बचा। इस y से ये y कैंसिल तो -3 बचा। आगे चलते हैं। अब जो साइन यहाँ है वो साइन लगाना है। इस ब्रैकेट के बाहर प्लस ही लगाना हमेशा, लेकिन जब कॉमन निकाल रहे होते हैं तो जो साइन यहाँ दिया वही साइन यहाँ लिखेंगे। बहुत से अच्छे साइन ही छोड़ देते हैं, तो ध्यान है ना, साइन नहीं छोड़ना। यहाँ प्लस हो तो प्लस लगाना है, या माइनस हो तो माइनस लगाना है। अब नंबर को देखो, 2 और 6 दोनों 2 के टेबल से कटते हैं तो 2 लिखा। क्या दोनों में वेरिएबल है? दोनों में वेरिएबल नहीं है तो वेरिएबल नहीं आया। अब -2 से माइनस इसको काटा, माइनस से माइनस वाले को काट रहे, 2 माइनस हो गए। जब 2 माइनस हो जाते हैं डिवाइड में या मल्टीप्लाई में तो प्लस का साइन आता है, तो अंदर प्लस का साइन आएगा और शुरू वाली वैल्यू में प्लस का साइन लगाते नहीं है, छुपा हुआ होता है। तो -2 से -2 कटा तो y प्लस का आया और शुरू में y प्लस का साइन नहीं लगाना है, वो छुपा हुआ है। अब -2 से इस +6 को काटा, -2 से +6 को एक ही बार माइनस आया है, काटते समय 2 बार माइनस आए तो प्लस लगाना है और एक बार माइनस आए तो माइनस लगाना है, माइनस। अब 2 से 6 को काटा 3। और वैसे भी देखना ये दोनों ब्रैकेट सेम आते हैं हमेशा। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे तो आपने कोई गलती की है। अब इन दोनों में से सेम जो आ रहा है वो ब्रैकेट में कॉमन निकल गया, y-3 कॉमन निकल गया और जो बचेगा वो इस ब्रैकेट में लिखूंगा। इसमें से y-3 कॉमन चला गया, y-3 कॉमन चला गया तो यहाँ क्या बचा, y। और इसमें से y-3 कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा, -2। तो ये मेरा फैक्टर
ये फैक्टर का आंसर है, इसको आप समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसके फैक्टर करने केवल 1 पॉलिनोमियल दे रखा है, केवल एक ही पॉलिनोमियल दे रखा है, और पीछे मैं बता चुका हूं कि पॉलिनोमियल के फैक्टर उतने होते हैं जितनी उसकी सबसे बड़ी डिग्री हो। सबसे बड़ी डिग्री क्या है इसकी? 3 डिग्री है, तो इसका मतलब है इसके 3 फैक्टर होंगे, 3 फैक्टर। यानी अभी जो हमने करके देखा था उसमें कितने फैक्टर थे? 2 फैक्टर थे। और ध्यान दोगे तो उसकी सबसे बड़ी डिग्री क्या थी? 2। y पे स्क्वायर था, सबसे बड़ी डिग्री 2 थी, तो उसके 2 फैक्टर निकले थे हमारे पास। इसकी सबसे बड़ी डिग्री 3 है, इसलिए यहां पर 3 फैक्टर निकलेंगे। अब हम करना शुरू करते हैं यहां पे, पर यहां पे हमें कुछ भी नहीं दे रखा। और तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या, एक चीज का और ध्यान रखना, क्वेश्चन कोई कैसा भी आए पहले अरेंज होना चाहिए। अरेंज का मतलब क्या है? या तो पावर कम कम होती जाए या पावर ज्यादा ज्यादा होती जाए। जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता उसके साथ उस वेरिएबल की डिग्री 0 होती है जो चल रही होती है। जैसे x x x है, तो यहाँ पे x की डिग्री 0 है, छुपा हुआ है, x की पावर 0 है इसके साथ। तो ये अरेंज है, देखो 3 वाला, 2 वाला, फिर 1 वाला, फिर x की डिग्री 0 या x की पावर 0 वाला, तो अरेंज है। ऐसे अरेंज होने के बाद सबसे पहले हम x तो है ही नहीं। हाँ, जिसमें x नहीं होता उसको x की 0 लिख दूं, तो x की 0 का मतलब क्या हुआ? 1। किसी की भी डिग्री 0 उसका आंसर 1 होता है, पावर 0, किसी की भी पावर 0 आंसर 1 होता है। तो यहाँ हाँ, कभी भी कांस्टेंट आ जाए तुमसे पूछे कि इसकी डिग्री क्या है, तो अगर खाली यही होता B20 अब पूछ रहे इसकी डिग्री बताओ, तो इसका मतलब इसमें तो 1 तो बता नहीं सकता। तो इसमें मैं वेरिएबल लगाऊंगा कोई सा भी, और उस वेरिएबल पे पावर लगाऊंगा, ठीक है। तो इस बेस पे इसकी डिग्री 0 हो गई। तो बहुत ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है। तो किसी भी कांस्टेंट की डिग्री 0 होती है, क्यों? क्योंकि वहां पर इनटू में वेरिएबल की पावर 0 होती है, इस वजह से। चलो फिलहाल अरेंज है मेरा क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन पे आ रहे हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपने कांस्टेंट के फैक्टर करने हैं कि इसको कौन कौन सी वैल्यू डिवाइड करती है। 21 से डिवाइड हो जाता है, 22 से भी डिवाइड हो जाता है, 24 से डिवाइड होता है, और 25 से डिवाइड होता है। ये वैल्यू है जो इसको डिवाइड कर रहे हैं। 1 से की टेबल में 20 आएगा, 2 की टेबल में 20 आएगा, 4 की टेबल में 20 आएगा, 5 की टेबल में 20 आएगा। ये सारी वैल्यूज को डिवाइड कर रहे हैं। अब इन ऐसे फैक्टर ले लेने हैं और सबके आगे प्लस माइनस लेना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, सबके आगे प्लस माइनस लेना है। अब हमें उस मेथड को जो आगे यूज करने जा रहे हैं उसे हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। हिट एंड ट्रायल, कि आपने फेंकना है कुछ और उसको फेंकने से, उससे सॉल्व करने पे आपका आंसर 0 आ जाए। इसके अंदर इनमें से कुछ फेंकना है और इस पूरी इक्वेशन का आंसर 0 आ जाए। तो अगर 0 आ गया तो हिट हो गया। और ये कैसे करते हैं हम? वो ट्रायल करते रहते हैं। क्या किया हमने? हिट किया, क्या ट्रायल ले रहे हैं, इसका ट्रायल ले रहे हैं कि इससे 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो इसलिए हिट एंड ट्रायल मेथड नाम है इसका। तो सबसे पहले हमें किसी एक वैल्यू से 0 लाना होता है कि किससे 0 आएगी। आपके जो एनसीईआरटी में 4 क्वेश्चन है ऐसे, इत्तेफाक से वो चारों का आंसर 1 रखने पे 0 आ रहा है। कोई जरूरी नहीं है 1 से रखने पे 0 आए। 2 रख, यहाँ पे जितनी चीजें हैं उनमें से कोई होगा। यहाँ पे दिख रहे हैं कितनी चीजें हैं? यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 नंबर लिखे, 8। तो एक नंबर प्लस माइनस का 1, 2 नंबर ये हो गए, प्लस का 1 एक माइनस का 1, एक प्लस का 2 एक माइनस का 2, एक प्लस का 4 एक माइनस का 4, एक प्लस का 5 एक माइनस का 5। इनमें से हो सकता है किसी 3 नंबर से, हो सकता है किसी 2 नंबर से, या किसी एक नंबर से 0 आए। ठीक है, वैसे तो 3 नंबर से 0 आ जाएगा, पर हमें ट्राई करके एक ही नंबर ढूंढना है वैसे। तो देखो यहाँ पे सब में प्लस का साइन है, तो अगर आप प्लस वाली वैल्यू लोगे तो कैंसिल नहीं होगी, तो 0 आने की संभावना खत्म हो जाती है, पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। अगर सारे प्लस के हो तो प्लस वाली वैल्यू पुट करोगे तो हमारी पॉसिबिलिटी खत्म कि उससे 0 आएगा, क्योंकि 0 तो तभी आएगा ना जब आपस में नंबर कट जाए और खत्म हो जाए तो 0 आता है। तो पहले देखो यहाँ पे मैंने सबसे पहले 2 नंबर है, प्लस का 1 और माइनस का 1।
तो प्लस से मेरे को लगता ही नहीं आएगा, तो मैं बच गया मेरे पास माइनस का 1। तो मैं पहले -1 से हिट करके ट्राई करूंगा कि 0 आता है कि नहीं आता। तो वैसे ही अगर पहली बार में ना आए तो आपने फिर प्लस के 2 से करके देखना था, या माइनस के 2 से करके देखना था, प्लस के 4 से करके देखना है, या माइनस के 4 के देखना है। ये इत्तेफाक की बात है, या आपकी कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है कि आप कैसे करके जल्दी लाते हो। तो फिलहाल तो देखो, सबसे पहले मैं इसको लेट करूंगा। लेट कर लिया इसको, x के लिए है ना, ये x के लिए तो px, पॉलिनोमियल x बोला, ये पॉलिनोमियल है x के लिए। तो इस पॉलिनोमियल को मैंने लिख दिया ऐसे। और नहीं लिखना चाहो ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरी वैल्यू ऐसे लिख के रख सकते हो और सॉल्व करके दिखा सकते हो, पर ऐसे लिख लो तो ज्यादा अच्छा है। क्या पुट करके देख रहा हूं मैं? -1 पुट करके देख रहा हूं। चाहे तो -1 ऐसे लिख लो, या x इक्वल टू -1 लिख लो कि भाई मैं x -1 रख के देख रहा हूं। ऐसे बताना भी वही है कि मैंने x की जगह -1 रखा, तो जहां जहां x है वहां पे मैंने -1 रखा। तो जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उनको ये ट्रिक आती है कि कैसे करना है। जो नहीं पढ़ रहे थे मैं पुरानी वीडियो सेंड कर दूंगा, वो देख लेना। तो देखते हैं भाई 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। -1 को -1 इंटू -1 इंटू -1 3 टाइम करेंगे, तो 3 पावर होने की वजह से निशान साइन तो माइनस का ही रहेगा, और 1 पे कुछ भी पावर हो आंसर 1 आता है। प्लस 13 माइनस है, पावर 2 है, तो प्लस का 1 आएगा। क्यों? कि -1 इंटू -1, 2 बार माइनस आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। कभी भी इवन नंबर हो माइनस पे तो प्लस का हो जाता है, माइनस पे और नंबर हो पावर की बात कर रहा हूं, कभी भी नेगेटिव पे और पावर हो तो साइन माइनस का ही रहता है, इवन पावर हो तो साइन प्लस का हो जाता है। तो उस बेस पे भी देखो, ये 3 है और नंबर है तो माइनस का ही रहा आंसर, ये पावर 2 है इवन नंबर है तो ये प्लस का आंसर हो गया। तो सबसे पहले मैं आपको सिखा चुका हूं कि सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, पावर सॉल्व करनी चाहिए किसी भी क्वेश्चन की, फिर पावर सॉल्व करने के बाद मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो अब पावर सॉल्व कर लिया, अब जो जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहां कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो -1 ऐसे रह गया। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 13 आ गया। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस का 32 हो गया। और यहां कुछ भी नहीं हो रहा मल्टीप्लाई, तो 20 रह गया। आगे चलते हैं, प्लस वाले कौन कौन से? प्लस का 20 है, प्लस का 13 है। प्लस वालों को अलग प्लस कर लो, 33 हो गया। माइनस वालों को अलग प्लस कर लो, ये भी 33 हो गया। प्लस वाले के आगे प्लस का साइन और माइनस वाले के आगे माइनस का साइन। जो प्लस वाला प्लस किया उसके आगे प्लस, और जो माइनस वाला प्लस किया उसके आगे माइनस का साइन। और ध्यान रखना, सबसे जो पहली वैल्यू होती है उसमें प्लस को लिख के नहीं दिखाते, उसमें छुपा हुआ होता है, साइलेंट बोल सकते हो कि उसमें छुपा ही हुआ है। तो सबसे पहले मैंने 33 एज इट इज रहने दे, प्लस वाला तो ये प्लस का है और ये माइनस वाला है तो माइनस का लिख दिया। तो 33 में से 33 गए, 0 आ गए। 33 में 33 आ गए, 0 आ गए। तो मुझे यही चेक करना था, अगर इन केस -1 से 0 नहीं आता तो मैं कोई और वैल्यू पुट करके देखता। पहले +1 कभी करके देखता, उससे भी 0 नहीं आया तो 2 पुट करके देखूंगा, उससे भी नहीं आया तो -2 पुट करके देखूंगा, उससे भी नहीं आया तो +4 पुट करके देखूंगा, उससे भी नहीं आया तो -4 पुट करके देखूंगा। तो वही हिट करते हैं कि किससे 0 आएगा। तो आप लोगों की 9th की जो क्वेश्चंस हैं उसमें मोस्टली -1 या +1 से 0 आ जाता है। पर कहीं आप किसी बड़े लेवल का एग्जाम देने जाओगे 9th का ही, जैसे ओलंपियाड हो गया या कोई और एग्जाम हो गया, तो उसमें हो सकता है कि आपका 1 से ना आए आंसर, या हो सकता है कि आपके स्कूल वाले मुश्किल पेपर बनाए तो 1 से ना आकर के 2 से आ रहा हो या 4 से आ रहा हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो अब 0 आ गया, 0 किसको रखने पे आया, क्या रखने पे आया? -1। तो इस बेस पर 0 क्या रखने पे आया? -1। रफ में बता रहा हूं, 0 क्या रखने पे आया? -1। तो -1 को जब इधर लाओगे तो वो क्या बन जाएगा? प्लस का 1। तो इस बेस पर भी लिखते हैं कि x + 1 इज फैक्टर ऑफ, और ये सारा लिखने के बजाय इस सारे को मैंने क्या माना है? px।
इसलिए मैं पी एक्स लिख सकता हूं। तो ये मेरा पी एक्स हो गया। तो आपने एक सिर्फ नई बात सीखी क्या, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो कांस्टेंट के आपने टुकड़े करने हैं और उसमें दोनों में प्लस माइनस भी होना चाहिए, उसमें से किसी एक वैल्यू को पुट करके आपको जीरो लाना है। जीरो जिससे आ जाए उसका साइन चेंज कर देना है, क्योंकि साइन चेंज करके दूसरी तरफ आएगा और वो जो आंसर आएगा उसे बोलेंगे इसका फैक्टर है। ठीक है, तो इसका हमने एक पार्ट किया अभी, फिर दूसरा और तीसरा, 3 पार्ट फॉलो करने हैं हमें। अब इसमें से किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लो उस बेस पर कि x+1 इज फैक्टर ऑफ px। अब देखो फैक्टर की बात बताई थी आपको पिछली क्लास में। फैक्टर की क्लास क्या बताई थी पिछली क्लास में, बताया था पिछली क्लास में बताया था फैक्टर अगर किसी पॉलिनोमियल का कोई पॉलिनोमियल फैक्टर हो तो इसका मतलब है दोनों को डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या बचता है, 0 बचता है। तो इसका मतलब अब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा मेरे पास, 0। तो मैं वही स्टेप करने जा रहा हूं आगे सॉल्व करके कि मेरा रिमाइंडर 0 बच रहा है। अगर ये इसका फैक्टर है तो श्योर है कि रिमाइंडर 0 होगा और मैं प्रूफ कर चुका हूं ये इसका फैक्टर है। तो अगर ये आपका 0 ना आता हो तो आपने कहीं मिस्टेक की है। तो भाई इससे इसको डिवाइड करेंगे तो x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। अब डिवाइड सभी को आ चुकी है, सिर्फ सिमरन आपको देखना है ध्यान से, औरों को अच्छी तरीके से आती है। आपके लिए बता रहा हूं सिमरन, आप ध्यान रखोगे ज्यादा। इस पहली टर्म से इस पहली टर्म को काटते हैं, इस x से इस x³ को डिवाइड करके देखते हैं। पहले एक x की पावर 1 है और ये x की पावर 3 है, तो डिवाइड करने पे x की पावर 2 आया, x की पावर 2 आया आंसर। और जो ये आंसर आता है उस आंसर को उस पूरे से मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसको पूरे से मल्टीप्लाई करना है तो x² को x से किया तो x³, x² को 1 से किया तो x²। पहली बात क्या, इस पहले वाले को पहले से डिवाइड करके देखा, एक आंसर आया। दूसरी बात क्या, इससे इस पूरे को मल्टीप्लाई किया, एक आंसर आया। उस आंसर को यह ध्यान रखना है कि ऊपर उसके जैसी पावर के नीचे रखेंगे उसे। अगर क्यूब वाला है तो क्यूब वाले के नीचे रखना है, स्क्वायर वाला है तो स्क्वायर वाले के नीचे लिखना है। अगर ना मिले इसमें से कुछ तो उसको साइड में लिखना है। अगली बात, हमेशा डिवाइड में इस ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस करना होता है। तो माइनस का मतलब है इन सबका साइन चेंज कर देना। ये प्लस है माइनस हो गया, ये प्लस है माइनस हो गया, सबके साइन चेंज करते हैं। तो यहां भी हमने साइन चेंज कर दिया इस लाइन का, नीचे वाली लाइन का। अब नीचे वाले के ये साइन नहीं है, अब नीचे वालों का ये साइन है, ये माइनस x³ है, ये माइनस x² है। तो ये प्लस x³, ये माइनस x³ कैंसिल, ये प्लस का 13 और ये माइनस का 1, कुछ भी नहीं लिखा है तो 1। प्लस माइनस माइनस होता है, तो 13 में से 1 गए 12 और 12 कौन से बचे, x² वाले। और साइन किसका लगाना होता, बड़े का। 13 बड़ा है या 1 बड़ा है, 13 के आगे प्लस है इसलिए प्लस का साइन लगेगा। तो 13 में से 1 गया 12 आया और इसके आगे प्लस का साइन है इसलिए प्लस आया। बाकी सारी वैल्यूज के आगे एज इट इज उतार देते हैं। तो जो स्टेप हमने ये किया वही स्टेप बार बार करना पड़ता है जब तक कि डिग्री इससे छोटी ना आ जाए, इससे रिमाइंडर इससे छोटा ना आ जाए डिग्री में। तो यानी मेरे पास 1 भी आएगा ना, यहां 1 है डिग्री, इसकी पावर 1 है। तो अगर मेरा 1 भी आया तो मैं इसको सॉल्व करता रहूंगा। तो देखो जी, x से इस वैल्यू को कैंसिल किया, x से एक x कैंसिल हुआ तो क्या बचा, 12x। एक x से एक x कैंसिल हुआ तो 12x बच गया। अब जो यहां आंसर आता है उससे इस पूरे को मल्टीप्लाई करना होता है। तो 12x को x से किया 12x², 12x को 1 से किया 12x। देखो स्क्वायर के नीचे स्क्वायर वाला लिखा, x के दोबारा बताऊंगा, ठीक है। 12x से इसको किया 12x², 12x से 1 को किया 12x, सेम पावर के नीचे वैल्यू लिखी, प्लस है माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये प्लस का है ये माइनस का है,
प्लस माइनस माइनस होता है, 32 में से 12 गया 20x, बड़ा साइन किसका है, प्लस का, इसलिए प्लस आया। ऊपर से क्या बच गया एक्स्ट्रा, 20, ये 20 ले लिया। फिर इस पहले से इसको डिवाइड किया, x से x को डिवाइड किया, कितना आया 20, यहां 20 लिखा। इस 20 से क्या किया, इन सबको मल्टीप्लाई किया, तो 20x, x के नीचे x वाला, 20 से 1 को किया 20, 20 के नीचे 20 वाला, फिर साइन चेंज किए, माइनस माइनस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, नीचे कुछ नहीं बचा, मीन्स 0 बचा। तो हर लाइन के बाद ये स्टेप करने पड़ते हैं, क्या क्या, पहले को पहले से डिवाइड, जो आंसर आया वो यहां लिखा, उस आंसर को इस पूरे से मल्टीप्लाई, जो आंसर आया उसको सेम पावर के नीचे लिखा, फिर सबके साइन चेंज करने हैं, साइन चेंज करने के बाद प्लस माइनस जो भी होता हो वो प्लस माइनस करना है। ये स्टेप जब तक इससे कम डिग्री ना आ जाए तब तक ये स्टेप करते रहते हैं। जो इससे कम आ जाती है डिग्री तो वो हमारा रिमाइंडर होता है। और ये बताया अभी आपको पीछे कि x + 1 px का फैक्टर है, क्योंकि ये इसका फैक्टर है तो पक्की बात है आंसर मेरा रिमाइंडर 0 ही आएगा। तो मेरा रिमाइंडर 0 आ गया। हमारा ये स्टेप हुआ दूसरा खत्म। अब हम तीसरा स्टेप करेंगे। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे दोबारा से। px क्या था मेरे पास, px था मेरे पास x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, ये था मेरा px। इसका डिवाइड करने पे मेरा आंसर क्या बना, इसके फैक्टर क्या बने, इसको मैंने इससे डिवाइड किया था तो मेरा आंसर ये आया और रिमाइंडर 0 आया। तो इसका मतलब मेरी ये और ये मल्टीप्लाई हुई, तो इसके दो फैक्टर हो गए, x + 1 एंड x² प्लस 12x प्लस 20, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है इसलिए प्लस कुछ नहीं करना। इस टर्म को सॉल्व किया था और जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो ये दोनों वैल्यू हमें फैक्टर में लिख देनी है। इसके बाद अगला स्टेप करना है। अगले स्टेप में क्या करना होता है वो देखो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें फैक्टराइज करना है। x² प्लस 12x प्लस 20, वही जो सबसे पहले मैंने आज प्रैक्टिस के लिए दोबारा दिया था, इसलिए दिया था कि वो आपको नहीं आता होगा तो ये थर्ड स्टेप नहीं आएगा आपको। मुझे क्या करना है, 20 लाना है और 12 लाना है। 20 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसको प्लस माइनस करके 12 आ जाए। तो 20 के टुकड़े ऐसे सोचो कि जिसको प्लस माइनस करके 12 आ जाए। तो 10 2 जा 20 होता है और 10 और 2 को प्लस करें तो हमारा 12 भी आ जाता है। तो मेरे ये फैक्टर हो गए। मैंने आपको सिखाया था कि कॉर्नर वाली वैल्यू को कुछ नहीं करना, ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट से पहले प्लस लगाना है और यहां जो वेरिएबल है वो पावर हटा करके यहां लगाना है और जो फैक्टर आए वो यहां लिखने हैं। 10 और 2 आए थे, 10 और 2 को प्लस करके हमारा 12 बना, 10 और 2 को प्लस करके 12 बना। तो 10 और 2, क्योंकि यहां प्लस का साइन है इसलिए दोनों में हमने कौन सा साइन लगाया, प्लस का लगाया। अगर प्लस करते हैं तो यहां वाला साइन दोनों में लगता है। अब इस x बाहर वाले x का मतलब है ये x इससे भी और इससे भी मल्टीप्लाई हो गया और अब तो यहाँ प्लस है और ये सारे भी प्लस के हैं, तो साइन की तो गड़बड़ होनी ही नहीं है। साइन की गड़बड़ तब होती है जब अंदर माइनस आता है, तो तुम्हारी प्रैक्टिस ना होने की वजह से साइन की गड़बड़ करते हो। यहाँ तो बहुत सिंपल है, x², यहाँ समझ लो 1 है, इस 1 को पहले इस x से कर लो या तो मल्टीप्लाई। कभी भी फंसते हो तो ऐसे कर लिया करो, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, इसको और इसको पहले मल्टीप्लाई कर लिया करो इसको। तो 1 और x को मल्टीप्लाई किया तो क्या है आंसर, x। 1 और x को मल्टीप्लाई करने पे आंसर आया x। अब उस x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट वालों से। तो पहले 10 से मल्टीप्लाई किया 10x, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 2x और 20। कॉर्नर वाला तो ऐसे कैसे ही रहता है। अब पेयर बनाए, 2 के पेयर ये और 2 के पेयर ये। सबसे पहले क्या कोई नंबर है दोनों में जिससे दोनों डिवाइड हो, नहीं, एक ही में नंबर है, सिर्फ एक के अंदर नंबर है दूसरे में है ही नहीं, तो दोनों किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं होते। क्या दोनों में कोई वेरिएबल है जो एक दूसरे को डिवाइड कर सके, हाँ, दोनों में x वेरिएबल है, तो सबसे छोटी पावर वाला वेरिएबल कॉमन आता है।
x कॉमन आ गया, ब्रैकेट लगाया, इससे इन दोनों को डिवाइड करेंगे, इससे इन दोनों को डिवाइड करेंगे, जो बचता है वो अंदर लिखते हैं। इस x से इस x को डिवाइड किया, x बचा, इस x से इसको डिवाइड किया, x से x कैंसिल, प्लस का 10 बचा। आगे चलो, जो साइन यहाँ है वो साइन कहा था आप उतार दिया करो। फिर से नंबर चेक करो, 2 और 20 क्या दोनों किसी सेम वैल्यू से डिवाइड होते हैं? दोनों 2 से डिवाइड होते हैं, तो 2 लिखा। क्या दोनों में वेरिएबल है? दोनों में वेरिएबल नहीं है, इसलिए वेरिएबल नहीं आएगा। दोनों नंबर और वेरिएबल दोनों से अगर कोई नंबर डिवाइड होता है तो दोनों चीजें आती है बाहर। अगर नंबर से डिवाइड होता है तो केवल नंबर बाहर आता है, और केवल वेरिएबल से डिवाइड होता है तो वेरिएबल बाहर आता है। तो अब देखो जी, 2 से हो रहा था तो 2 से इसको कैंसिल करो, 2 से 2 कैंसिल x, और 2 से 20 कैंसिल तो 10। अगर ये दोनों ब्रैकेट के नंबर सही आए हैं तो हमने सही किया है, अदरवाइज हमने मिस्टेक की है। अब दोनों में जो एक जैसा है वो फिर से कॉमन निकालते हैं, x प्लस 10 कॉमन आ गया, दोनों में एक जैसा x प्लस 10 है, x प्लस 10 कॉमन आ गया। अब x प्लस 10 इसमें से कॉमन गया, या कह सकते हो जो कॉमन गया उससे काटते हैं, इससे इसको काटा तो क्या बचा? x, काटा बोल दो, कैंसिल बोल दो, इससे इसको कैंसिल किया तो x प्लस 10 कैंसिल तो x बच गया, इससे इसको कैंसिल किया तो x प्लस 10 कैंसिल तो क्या बचा? प्लस का 2। तो देखो x प्लस 1 और इसके क्या दो फैक्टर आ गए? ये दो, x प्लस 2 एंड x प्लस 10। तो मुझे px का फैक्टराइज करने को कहा था, और मैंने बताया था आपको जितनी डिग्री होती है उतने फैक्टर होते हैं। तो यहां देखो, यहां डिग्री 2 थी इस वैल्यू के, तो इसके 2 फैक्टर हुए, और इसकी डिग्री 3 है तो इसका मतलब इसके आंसर में 3 फैक्टर होंगे। तो इसके 3 फैक्टर डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हम, तो डायरेक्ट नहीं निकालने की वजह से हमने क्या किया, पहले हिट एंड ट्रायल मेथड के बेस पे ये वैल्यू निकाली, एक ये वैल्यू ली, एक डिवाइजर लिखा, एक डिविडेंड लिखा, इसका डिवाइजर और डिविडेंड लिख दिया। अब इसमें से जिसके फैक्टर होते हैं उसके फैक्टर अगेन कर लिए, x प्लस 1 के तो होंगे नहीं, इसके होंगे, इसके फैक्टर हमने साइड में निकाल के दिखाए, और उसको उठा करके जो फैक्टर आए थे वो यहाँ लिख दिए। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें अटकते हैं। 4 क्वेश्चन आपके बुक में दिए हुए हैं और एक एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल मेरे मेथड से नहीं किया गया होगा, शायद दूसरे मेथड से किया गया होगा। आप लोगों ने मेरा मेथड अप्लाई करके ट्राई करना है कि आपका आंसर सही आता है कि नहीं आता। तो मेरे ख्याल से जो बच्चे पिछली क्लासों में थे उनको तो किसी चीज में दिक्कत नहीं आई होगी, सिर्फ एक सिमरन और जतिन कभी कभी नेट खराब हो जाता था। इन दोनों को अगर कोई 3 स्टेप में से कोई स्टेप पूछना है तो पूछ लो, बाकी को तो मैं समझता हूँ आ गया होगा। अगर बाकियों में से किसी को ना आया हो तो दोबारा पूछ सकते हैं। देखो जरा,